आज का सुविचार। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल की सुविचार श्रृंखला की 35वीं कड़ी में आज प्रस्तुत है विचारों की ताकत। विचारों की ताकत से होने वाले परिणामों के बारे में एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी जैसी भी लगी हो आप हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है। जापान की यह एक पुरानी कथा है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन है, हमारे पास सेनाएं कम हैं, संसाधन कम हैं, हम जल्द ही हार जाएंगे। बेकार में अपने सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध में हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। और इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। अब राजा बहुत घबरा गया। अब क्या किया जाए? फिर वह अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और सारी बातें बताईं। फकीर ने कहा, उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो, उसे जेल भेज दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी? आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। फिर राजा ने कहा कि युद्ध कौन करेगा? फकीर ने कहा, मैं करूँगा, मैं। वह फकीर बूढ़ा था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, और तो और वह कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था, कभी भी किसी भी प्रकार से। तो क्या हुआ? कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा, कभी युद्ध नहीं लड़ा, और उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दी जाए? राजा बड़ा ही इस असमंजस की स्थितियों में पड़ा हुआ था, लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं था, यानी दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चल पड़ा। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहीं पर रुक गया और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे? तो जब उन लड़ाकों ने ये बातें कहीं, यानी उस सेना ने ये बातें कहीं, तो बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवता से संवाद किया है और मैं कोई न कोई हल निकाल ही लूँगा, क्योंकि मैंने कई सारे देवताओं से संवाद किया हुआ है। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तो सैनिक बोले, हम भी साथ चलते हैं। फकीर बोला, नहीं, यह कार्य अकेले ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सेना नायक हूँ। और कुछ देर बाद जब वो चढ़ चुका ऊपर, तो वहाँ से वो वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य तुम्हारी जीत हासिल होगी। सभी सैनिक सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लग गया। सभी सैनिक जयघोष करने लग गए और युद्ध स्थल की ओर कूच करने के लिए तैयारी हो गई। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ। फिर सेना विजयी होकर लौटी। रास्ते में वही मंदिर फिर पड़ा। जब मंदिर पास आया तो सेनाएं उस बूढ़े फकीर से बोली कि चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए, जिनके आशीर्वाद से यह असंभव सा कार्य संभव हो सका। युद्ध हमने जीत लिया। सेनापति बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। सेना बोली, बड़े कृतज्ञ मालूम पड़ते हो बाबा, आप जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से इस भयंकर युद्ध को जीत सके हैं, उस देवता को धन्यवाद भी नहीं देना, यह आपको मुनासिब लगता है क्या? तब उस बूढ़े फकीर ने कहा कि वो दीपक जो तुमने देखा वो मैंने ही जलाया था, जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तुम नहीं देख सके, परंतु रात्रि के घने अंधकार में तुम्हें वह दिखाई दिया। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो चुका था, जीत के विचार निश्चित हो चुके थे, तुम्हें जीतना था इसलिए तुम जीते, तुम्हारा मन निश्चित हो चुका था। विचार अंततः वस्तुओं में बदल जाते हैं, विचार अंततः घटनाओं में बदल जाते हैं। जी हाँ, आप जैसे विचार रखोगे
आपके साथ वैसा ही घटित हो जाएगा। तो यह संसार पूर्ण रूप से विचारों की देन है। आपने जो विचार किया, यानी कि रस्सी को सांप माना तो वह सांप बन जाएगी, और अगर सांप को भी रस्सी मान लेंगे तो उसको पकड़ करके पटक करके फेंक देंगे, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, ये आपके विचारों की ही देन है। आपके विचार जैसे होंगे आप वही पाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते। जैसा भी लगे ये कहानी, ये कथा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।